नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का लेक्चर्स हमारा रेखीय समीकरण पर बेस्ड होगा। लीनियर इक्वेशंस, रेखीय समीकरण। आइए हम लोग देखते हैं कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, रेखीय समीकरण कैसे बनते हैं और फिर रेखीय समीकरण हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि रेखीय समीकरण क्या होता है। रेखीय समीकरण, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो रेखीय समीकरण क्या होता है? कोई भी एल्जेब्रिक व्यंजन, कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शंस जिसमें दायां और बायां पक्ष अर्थात दो पक्ष होते, एक दाएं वाला पक्ष हो, दूसरा बाएं वाला पक्ष हो, और उस पक्ष में जो चर दिए होते, चर के विशिष्ट मान के लिए चर का कोई स्पेशल मान लें चाहे विशेष मान लें, जिसके लिए दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो। तो ऐसे संबंध, बीजीय संबंध को हम लोग समीकरण कहते हैं। यदि उसी समीकरण में, जैसे हमारा कोई एक समीकरण हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी इज इक्वल टू cx प्लस डी। इसमें अगर हम लोग देखें तो जो इसमें संबंध है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि जो x और y है, ये हमारा एक चर है। इस चर का एक किसी विशिष्ट मान के लिए, मतलब कुछ विशिष्ट मान ले लें कि इसका मान जो आए वही मान जो है इधर भी आए, अर्थात दोनों मान x के किसी विशेष मान के लिए दोनों मान बराबर हो, तो उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। और रेखीय समीकरण कब कहेंगे? जो चर होगा, अगर चर की घात कितना हो, चर की घात अगर 1 हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेखीय समीकरण। उसी क्या कहेंगे? रेखीय समीकरण। चर की एक घात वाले को ही रेखीय समीकरण क्यों कहते हैं? तो ऐसा कोई भी समीकरण हो जिसकी अगर घात 1 है, अगर हम लोग ग्राफ पेपर पर उसका चित्र ड्रा करें तो देखें कि हमारी एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेखीय समीकरण। जो हमारा प्राप्त क्या होती है? एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इस समीकरण को, ऐसे संबंध को हम लोग कहते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, उस पर प्रश्न कैसे होते हैं, आइए हम लोग कुछ प्रश्न लेकर देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। आइए हम लोग ये दो प्रश्न लेके आए कि देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग रेखीय समीकरण बनाते हैं। इसमें दिया कि निम्नलिखित कथनों से रेखीय समीकरण बनाइए। हमारे ये नीचे कथन दिए गए, इसकी सहायता से हमको रेखीय समीकरण बनाना है। तो हम रेखीय समीकरण कैसे बनाएंगे? इसमें दिया कि किसी संख्या का 3 गुना और 11 का योग 32 है। तो हमको पहली बात तो हमको संख्या नहीं पता, करा किसी संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए लिखेंगे, या आंसर सही हो जाएगा इसका। सॉल्व कर लिखेंगे माना, जो हमारी संख्या नहीं है हम उसको मान लेंगे, माना संख्या बराबर है x, और संख्या का तिगुना लिख देंगे। संख्या का अगर हम लोग तिगुना लिखें तो तिगुना हो जाएगा हमारा संख्या का तिगुना, अर्थात संख्या में हम लोग 3 का गुणा कर लेंगे, अर्थात 3x हो गया। ठीक, संख्या का तिगुना और 11 का योग। तो कह रहा है, नीचे लिख देंगे हम लोग प्रश्न के अनुसार, अर्थात प्रश्नानुसार। हम लोग प्रश्नानुसार देखेंगे, इसके हिसाब से ये कह रहा है कि संख्या के 3 गुने और 11 का योगफल 32 है। तो हम लोग देखें, संख्या का 3 गुना हमारा 3x है और 11 को हम लोग, योग का मतलब जोड़, तो हम क्या करेंगे? 3x में 11 को ऐड कर लेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। तो यही हमारा अभिष्ट रेखीय समीकरण बन जाएगा। बस हमको रेखीय समीकरण ही बनाना है। तो इस तरह से हमारा पहले वाले प्रश्न का आंसर से 3x प्लस 11 प्लस 32 32 हो जाएगा, ही हमारा आंसर। आइए हम लोग बी वाला लेते हैं कि बी वाले का आंसर कैसे बनाएंगे। देखिए बी में क्या गिवन है, तो अगर हम लोग देखें तो बी वाला जो ऑप्शन गिवन है, तो बी वाले में अगर दिया है तो बी वाले में ए दिया है। देखिए बी क्या दिया है, यही हमारा प्रश्न है कि इसमें क्या समीकरण बनाइए, रेखीय समीकरण बनाइए। और साथ लिखा, डेविड के पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। डेविड के पिता की आयु पता करना है, लेकिन हम डेविड के पिता की आयु देख रहे हैं कि उसकी आयु, मतलब डेविड की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है, लेकिन डेविड की ये पिता की आयु कितना है? 48 वर्ष। तो हम मानेंगे कि डेविड की आयु क्या है, तो लिख देंगे माना
डेविड की आयु बराबर 100 वर्ष। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है कि डेविड के पिता की आयु उसकी आयु का 5 गुना है ना, तो हम लिखेंगे डेविड की आयु का 5 गुना, डेविड की आयु का 5 गुना, डेविड की आयु का 5 गुना। तो डेविड की आयु हमारी x है, इसका 5 गुना, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे x में 5 से गुणा कर लेंगे, अर्थात डेविड के पिता की आयु कितना हो गई, डेविड की आयु का 5 गुना 5x हो गई। अब कह रहा है कि डेविड की आयु के 5 गुने में से 7 कम कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, डेविड के पिता की आयु हो जाएगी। इसलिए डेविड की पिता की आयु, अर्थात हम डेविड के पिता की आयु क्या हो गई, डेविड के पिता की आयु, डेविड के पिता की आयु कितनी है, डेविड की आयु लिखा है, डेविड की उसकी आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है, अर्थात डेविड की आयु का अगर 5 गुना करें तो 5 अंक, इससे 7 वर्ष कम कर लेते, ये हो जाएगा -7, और इतनी जो हो गई डेविड के पिता की आयु हो गई। बट गिवन है प्रश्न के हिसाब से दिए डेविड के पिता की आयु 48 वर्ष है, हम यही चीज़ लगा देंगे, ये भी डेविड के पिता की आयु है, ये भी डेविड के पिता, अर्थात दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात हम लोग कह लेंगे प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगर हम लोग देखें तो प्रश्न के हिसाब से होगा, डेविड की आयु जो होगा, डेविड के पिता की आयु जो कैलकुलेट किए 5x - 7 इज इक्वल टू 48, यही हमारे एक रेखीय समीकरण प्राप्त हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमको आसानी से सॉल्व आ जाए, इसी के आधार पर हम डेविड की भी आयु ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं कि डेविड के और जो रेखीय समीकरण कैसे बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, हमारा ये नया प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों से रेखीय समीकरण बनाइए। मतलब जो पीछे वाला प्रश्न है जो हम ए बी तक कर चुके हैं, अब देखेंगे सी वाला क्वेश्चन इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है, दिया है कि संख्याएं x और 4 का योग 11 है, तो हम कैसे रेखीय समीकरण बनाएंगे, तो हम लोग जो दिया उसी के हिसाब से कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा संख्याएं x और 4 का योग, तो हम लिख देंगे संख्याएं x और 4 का योग या योगफल, बात बराबर हुई चाहे योग कह लें, योग का मतलब जोड़, तो x और 4 का योगफल कितना हो गया, x धन 4। बट प्रश्न के हिसाब से दिया कि संख्याओं x और 4 का योगफल कितना है, 4x और 4 का योगफल जो दिया है वो सीधे सीधे है 11, यही हमारा रेखीय समीकरण बन गया। इस तरह से यह भी आसानी से सॉल्व होगा। आइए हम लोग अगला लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। ये हमारा अगला प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों से रेखीय समीकरण बनाइए। इसमें भी हमको क्या करना है, रेखीय समीकरण बनाना है। हमारा जो कथन दिए हैं, इस कथन में लिखा है एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमारी संख्या, तो लिखेंगे संख्या, तो देखेंगे संख्या x का चौथाई, चौथाई का मतलब दोस्तों, चौथाई का मतलब ये होता है कि हम 1/4 से गुणा कर देंगे, अतः 4 गुना करता है x का, तो हम 4 से गुणा करते हैं, बट 1/4 का रहा तो हम क्या करेंगे 1/4 से गुणा कर देंगे, अर्थात अगर गुणा करते हैं तो 1/4 होगा। ये कह रहा है कि संख्या के 1/4 में से 4 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, इसका मतलब 1/4 ये हो गया, इसी में से 5 हमको 4 घटाना, ये चीज़ हमको घटाना है। तो देखिए हम करते क्या हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न के अनुसार क्या होगा। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे तो प्रश्न के अनुसार हो जाएगा कि x संख्या की चौथाई में से, संख्या के चौथाई में से मतलब 1/4 में से 4 घटाने पर, अगर हम लोग 4 घटा देते हैं, घटाने का मतलब ऋण 4, तो प्राप्त कितना होता है 5, यही हमारा रेखीय समीकरण बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग इस कथन को लेते हैं। इसमें देखिए इसे कैसे दिया है, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है कि निम्नलिखित कथन में से रेखीय समीकरण बनाइए। जो निम्नलिखित कथनों से
जो नीचे कथन दिया इससे हमको रेखीय समीकरण बनाना है। कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए हम प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया है यदि x के 1/3 में से, तो हम सीधे सीधे x का तिहाई निकालेंगे। तो लिखेंगे x का तिहाई। x का तिहाई अगर कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि x में 1/3 से गुणा कर लेंगे, अर्थात x/3 हो जाएगा। इसमें कह रहा है 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 25 प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम लोग प्रश्न की बात करें कि प्रश्न के अनुसार देखें, कह रहा है कि अगर संख्या में 1/3 में अगर हम लोग 3 जोड़े तो हमको 25 प्राप्त होता है। अर्थात 1/3 जो संख्या हमारी होगी x/3 और इसमें 3 जोड़ रहे हैं। अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोस्तों ये हमारी हो जाएगी 25 से ही हमारा क्या हो जाएगा, रेखीय समीकरण हो जाएगा। ऐसे आसानी से हम लोग ऐसे रेखीय समीकरण को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए निश्चित होगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न है। अगले तरह के जो हमारा समीकरण है अब हम लोग बनाना सीख चुके हैं कि जैसे किसी भी समीकरण को जो किसी भी कथन से जो संबंधित हमारे रेखीय समीकरण बनेंगे हम उसको बनाना सीख चुके। आइए हम लोग देखते हैं कि यह जो निम्नलिखित जो रेखीय समीकरण दिए होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो रेखीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग विशेष तौर से 3-4 चीज़ों पर ध्यान देखते हैं। जैसे हमारा बराबर होता है, हमेशा समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष होगा, ये दूसरा हमारा बायां पक्ष होगा। ये हमारा दायां पक्ष है, ये हमारा बायां पक्ष है। इस बायां पक्ष और दायां पक्ष में क्या होता है, अगर हमारा इधर प्लस है तो हमारा जब दाएं जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस है तो दाएं जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर बाएं गुणे का चिन्ह है तो बाएं जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगी। ठीक, अगर हमारा बाएं तरफ भाग है तो दाहिनी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इन सब नियमों का हम लोग अक्षरशः पालन करते हुए समीकरण को, रेखीय समीकरण को सॉल्व करेंगे। देखिए कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग विशेष इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं। तो हम लोग देखिए पहला समीकरण हमारा गिवन है कि x + 2 = 4। इसमें कह रहा है x का मान हल करने का मतलब कि इसका x का विशिष्ट मान क्या होगा। तो x का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे इसको हम यहाँ लिखेंगे अथवा। ठीक, अब हम देखें x + 2 = 4। तो x में 2 को जोड़ा गया है। अभी बताएं कि बाएं पक्ष से जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे जोड़ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात अगर हम लोग देखें तो x = क्या हो जाएगा, 4 - 2। अब देखिए हम लोग एक चीज़ ध्यान रखते हैं, अक्षर जो होते हैं एक तरफ ले जाते हैं, अंक एक तरफ। हमारे अक्षर सभी एक तरफ होंगे और अंक एक तरफ होंगे तो हमको जोड़ने घटाने में आसानी होगी, क्योंकि सजातीय पद हमेशा जुड़ते और घटते हैं। अगर अंक होंगे तो अंक जोड़ घट जाएंगे, अगर इधर सजातीय पद होंगे तो भी जोड़ घट जाएंगे। देखिए अगर हम लोग 4 में से 2 घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अर्थात x = हमारा 2 आ जाएगा। यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग बी क्वेश्चन नंबर 5 बी की बात करते हैं। बी को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी हमको करना है क्या, हल करना। हल करने का मतलब x का मान पता करना। तो हम देखते हैं कि जब दो एक अक्षर हो एक अंक हो उनके बीच कोई चिन्ह न लगा हो, जैसे 4x इनके बीच कोई चिन्ह नहीं लगा तो इनके बीच हमेशा क्या होगा। दोस्तों हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो पीछे पढ़ चुके होंगे उनके बीच हमेशा क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है। 4 गुणे x = 4x, अर्थात 5x है तो 5 गुणे x है। तो इसको हम लिख देंगे, या जब ये 5 का इधर गुणा तो जब हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगी। अर्थात x = क्या हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। तो 5 से अगर भाग दें तो कितना होगा, 5 चौको 20। अर्थात x की वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा x का मान 4 आ जाए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सी को लेते हैं कि सी कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम यहाँ थोड़ा सा रफ करते हैं कि रफ करने के बाद देखें कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखें कि इसमें जो लिखा गया है x/4 है, अर्थात बट्टे की कंसेप्ट जहाँ भी हो, जैसे x/4 लिखा हो या 7/3 लिखा, इसका मतलब ये 7 भागे
3 है, अर्थात 7 में 3 से भाग दी गई। अर्थात किसी भी संख्या में बट्टे लिखा रहता तो नीचे वाली संख्या से हमेशा ऊपर वाली संख्या में भाग दी जाती। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखते हैं। तो यहाँ देखिए x में बट्टे 4 लिखा, अर्थात हम क्या कहेंगे कि x में 4 से भाग दी गई। जब इधर भाग दी गई तो दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लिखेंगे या x(1) x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भाग तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और गुणा करने पर क्या होगा, 4 चौको 16। अर्थात अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू कितना आ गई, 16। यही हमारा x का अभिष्ट जो आंसर हो जाएगा, यही हमारा x का इस समीकरण का मान हो जाएगा। अर्थात हम देखें कि x का अगर मान अगर हम इसमें पुटअप करते हैं, अभी बताया गया था कि समीकरण का जो मान होता है, जो समीकरण होता है, समीकरण के जो चर होते हैं, चर का मतलब होता है जिसमें x y z जो अक्षर इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को चर कहते हैं। चर का मतलब ये हुआ कि जिनका मान हर प्रश्न में बदलता है उनको चर कहते हैं। और ऐसे मान जैसे जिनका मान किसी भी समीकरण में न बदले, मतलब वो फिक्स हो, उसको अचर कहते हैं। जैसे हमारा 4 जो अंक होते हैं उनको अचर कहते हैं, और जो अक्षर से इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग चर कहते हैं। तो चर कहते हैं। देखिए तो ये हुआ। तो हम देखेंगे कि जब अक्षर को एक तरफ करेंगे, अंक को एक तरफ करेंगे, सॉल्व करेंगे। बताया गया था कि कोई भी ऐसा रेखीय समीकरण जिसमें जो चर होता है, चर के विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो उसको समीकरण कहते हैं। क्या करें, x की अगर हम x इज इक्वल टू 16, अगर 16 अगर यहाँ पुटअप करते हैं तो 16 में 4 से भाग देंगे, 4 आएगा। अर्थात यहाँ 16 4 बराबर 4 है, तो यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर है। अगर यहाँ की वैल्यू 4 है, अगर 4 यहाँ पुटअप करते हैं, 4 25 20 गुणा किया गया तो यहाँ 20 आ गया, इधर भी 20। इसका मतलब ये भी समीकरण सही है। अगर यहाँ पुटअप करते हैं x बराबर 2 आया तो x बराबर 2 पुटअप करते हैं, 2 2 4 हो गए, मतलब 4 इधर भी आ गया, 4 इधर भी आ गया, अर्थात दोनों पक्ष बराबर है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी समीकरण का विशिष्ट मान जो होता है वो समीकरण का हल या हल कहलाता है। अगर ये लेक्चर्स आप लोग पसंद आए तो इस लेक्चर्स को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।